Assalamu alaikum students. Class 9th. Subject mathematics. Topic is surface area of solid figures. Exercise 13.2. Question number 4 is the diameter of a ruler is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once ever to level a playground. Find the area of the playground in square meters. यानी सवाल इस तरह से है कि अगर एक रूलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और रूलर की हाइट 120 सेंटीमीटर है, अगर ये किसी प्लेग्राउंड को 500 रेवोल्यूशंस यानी चक्कर देता है, तो हमें ये मालूम करना है कि इस प्लेग्राउंड का एरिया स्क्वायर मीटर में यानी स्क्वायर मीटर में क्या होगा। ये सवाल हम ऐसे करते हैं जिस तरह इससे पहले हमने किया। एक सिलेंडर था, उसका हमने सरफेस एरिया निकाला, तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे रूलर का, और एक चक्कर में जो सरफेस एरिया बनता है रूलर का उसको 500 से ज़रब देंगे तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया मालूम हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द रूलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द रूलर। रेडियस ऑफ द रूलर जो है वो इसका हाफ बनेगा, यानी 84 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब चूँकि हमें एरिया मालूम करना है प्लेग्राउंड का यानी मीटर में, तो हम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 42 बाई 100 मीटर विच इज़ इक्वल टू 0.42 मीटर। अब चूँकि हमें मालूम है लेंथ ऑफ द रूलर वो है 120 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द रूलर, जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ हमें हाइट मालूम होनी चाहिए, तो लेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी लेंथ मीन्स द हाइट, लेंथ ऑफ द रूलर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 1.2 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रूलर क्या बनेगा, 2πr/h, यानी सिलेंड्रिकल जो भी फिगर होगी उसके लिए हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं इस फार्मूला से 2πr/h से। तो 2π, आपको पाई का वैल्यू जो है वो मालूम ही है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, यानी रेडियस हमारे पास क्या है 0.42, और उसको ज़रब देंगे हाइट से, क्योंकि जो लेंथ है इट मीन्स द हाइट वो है 1.2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.168 स्क्वायर मीटर, यानी 0.42 को आप 7 से तकसीम कीजिए तो आपको मिलेगा 0.6 को 1.2 से ज़रब दीजिए, और 40 यानी 22 को 2 से यानी 42, फिर इन दो को आप ज़रब दीजिए तो ये बनेगा टोटल 3.168 स्क्वायर मीटर। तो एक राउंड में जो एरिया कवर करता है ये रूलर वो है 3.168 स्क्वायर मीटर। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस इज इक्वल 500 को 3.168 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1584 स्क्वायर मीटर। यानी इसका मतलब है कि ये जो प्लेग्राउंड था इस प्लेग्राउंड का एरिया हमें मालूम हुआ, तो वो है 1584 स्क्वायर मीटर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए सिलेंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.5 per square meter.
यानी हमारे पास एक पिलर है, सिलेंड्रिकल पिलर, जिस तरह इलेक्ट्रिक पिलर होता है वो सिलेंड्रिकल पिलर ही माना जाता है। उसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है और उसी की हाइट जो है 3.5 मीटर है। यहाँ हमें मीटर दिया हुआ है, यहाँ हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है इन हाइट। तो हमें अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 12.5 यानी 12.5 रुपये पेंटिंग में खर्च होता है। हम उसको पेंट करेंगे पिलर को, जिस तरह हम डेली लाइफ में देखते हैं कि इसका पेंट करना है तो 1 स्क्वायर मीटर पर 12.5 रुपये लागत आती है। तो टोटल जो पिलर है तो उसका खर्चा कितना आएगा, यानी हमें सरफेस एरिया निकालना है पिलर का। तो पिलर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। पहले लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ द पिलर 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए मीटर में, तो क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे 100 विच इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। और रेडियस, इसी का रेडियस निकालिए, वो इसका हाफ बनेगा, यानी 50 सेंटीमीटर का वो 0.25 मीटर, 0.25। अब चूँकि जब हम इसको हम 100 से ज़रब देंगे, ये बनेगा 0.5 डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर। अब चूँकि रेडियस अगर हम यहाँ ही लेते हैं वो बनेगा 0.25 मीटर। अब चूँकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में से, ये सेंटीमीटर है, यहाँ हम लिखेंगे 1/2 इज़ 0.5 मीटर। लेकिन 0.5 मीटर को जब आप रेडियस बनाएंगे, यानी ये बनेगा 5/2, तो 5/2 बनेगा 0.25 मीटर, यानी 5 अगर हम लिखेंगे 0.5 मीटर। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, ये बनेगा 0.25 मीटर। यानी रेडियस ऑफ द पिलर जो है वो क्या है, 0.25 मीटर। अब चूंकि हाइट ऑफ द पिलर जो है वो क्या है, 3.5 मीटर। अब दोनों चीज़ें, यानी रेडियस भी मालूम है, हाइट भी मालूम है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इस सिलेंड्रिकल पिलर का। लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, 2πRH। अब 2πRH, 2 पाई के बदले हम लिखेंगे 22/7, और जो रेडियस है 0.25, H क्या है 3.5। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए तो आपको आएगा 5.5 स्क्वायर मीटर, यानी सरफेस एरिया ऑफ द पिलर जो हमें निकला वो क्या है, 5.5 स्क्वायर मीटर। अब चूंकि रेट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर जो है, रेट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर मीटर पर जो पेंट की लागत आती है वो 12.5 रुपये है, यानी 12.5 मीन्स 12.50। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ओवरऑल, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो इसके ऊपर आएगा उसको हम जितने स्क्वायर मीटर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको हम 12.5 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 68.75 मीटर, 68.75 रुपीज़, यानी 68.75, यानी 68 रुपये 75 पैसे इसकी टोटल जो लागत आई पेंट पर, तो वो क्या है, यानी 68.75 रुपीज़। थैंक्स।